जब किसी पति पत्नी का झगड़ा बढ़ता दिखाई दे तो अल्लाह ने कुरान में उनके करीबी रिश्तेदारों और उनका भला चाहने वालों को ये हिदायत दी है कि वो आगे बढ़ें और मामले को सुधारने की कोशिश करें। इसका तरीका कुरान ने ये बतलाया है कि एक फैसला करने वाला शौहर के खानदान में से मुकर्रर करे और एक फैसला करने वाला बीवी के खानदान में से चुने और वो दोनों जज मिलकर उनमें सुलह कराने की कोशिश करें। इससे उम्मीद है कि जिस झगड़े को पति पत्नी नहीं सुलझा सके वो खानदान के बुजुर्ग और दूसरे हमदर्द लोगों के बीच में आने से सुलझ जाए। इसके बावजूद भी अगर शौहर और बीवी दोनों या दोनों में से किसी एक ने तलाक का फैसला कर ही लिया है तो शौहर बीवी के खास दिनों मेंस्ट्रुएशन के आने का इंतज़ार करे और खास दिनों के गुजर जाने के बाद जब बीवी पाक हो जाए तो बिना हम बिस्तर हुए कम से कम 2 जिम्मेदार लोगों को गवाह बनाकर उनके सामने बीवी को एक तलाक दे। यानी शौहर बीवी से सिर्फ इतना कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक हर हाल में एक ही दी जाएगी, 2 या 3 या 100 नहीं। जो लोग जहालत की हदें पार करते हुए 2, 3 या 1000 तलाक बोल देते हैं, यह इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ अमल है और बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो ऐसा बोलता है वो इस्लामी शरीयत और कुरान का मजाक उड़ा रहा होता है। इस एक तलाक के बाद बीवी 3 महीने यानी 3 हैज़ जिन्हें इद्दत कहा जाता है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा होने तक शौहर ही के घर रहेगी और उसका खर्च भी शौहर ही के जिम्मे रहेगा, लेकिन उनके बिस्तर अलग रहेंगे। कुरान ने सूरह तलाक में हुक्म फरमाया है कि इद्दत पूरी होने से पहले ना तो बीवी को ससुराल से निकाला जाए और ना ही वो खुद निकले। इसकी वजह कुरान ने ये बतलाई है कि इससे उम्मीद है कि इद्दत के दौरान शौहर बीवी में सुलह हो जाए और वो तलाक का फैसला वापस लेने को तैयार हो जाएं। फिर अगर शौहर बीवी में इद्दत के दौरान सुलह हो जाए तो फिर से वो दोनों शौहर और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि जिन गवाहों के सामने तलाक दी थी उनको खबर कर दे कि हमने अपना फैसला बदल लिया है। कानून में इसे ही रुजू करना कहते हैं और यह जिंदगी में 2 बार किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। शौहर रुजू ना करे तो इद्दत के पूरा होने पर शौहर बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लिहाजा कुरान ने ये हिदायत फरमाई है कि इद्दत अगर पूरी होने वाली है तो शौहर को यह फैसला कर लेना चाहिए कि उसे बीवी को रोकना है या रुखसत करना है। दोनों ही सूरतों में अल्लाह का हुक्म है कि मामला भले तरीके से किया जाए। सूरह बकरा में हिदायत फरमाई है कि अगर बीवी को रोकने का फैसला किया है तो ये रोकना बीवी को परेशान करने के लिए हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ भलाई के लिए ही रोका जाए। लेकिन अगर उन्होंने इद्दत के दौरान रुजू नहीं किया और इद्दत का वक्त खत्म हो गया तो अब उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, अब उन्हें जुदा होना है। इस मौके पर कुरान ने कम से कम 2 जगह सूरह बकरा आयत 229 और सूरह निसा आयत 20 में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मर्द ने जो कुछ बीवी को पहले गहने, कीमती सामान, रुपये या कोई जायदाद तोहफे के तौर पर दे रखी थी उसका वापस लेना शौहर के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब इसके बाद बीवी आज़ाद है, वो चाहे जहाँ जाए और जिससे चाहे शादी करे। अब पहले शौहर का उस पर कोई हक बाकी नहीं रहा। इसके बाद तलाक देने वाला मर्द और औरत जब कभी ज़िंदगी में दोबारा